हिंदू धर्म के महाकाव्य रामायण में रावण की सोने की लंका का उल्लेख मिलता है। लंका, जिसे त्रिकूट पर्वत पर स्थित बताया गया है, न केवल एक शक्तिशाली साम्राज्य था, बल्कि अपने स्वर्ण महलों और अद्भुत निर्माण कला के कारण भी प्रसिद्ध था। लेकिन क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है, या फिर इसके पीछे कोई ऐतिहासिक और वैज्ञानिक साक्ष्य भी हैं? इस वीडियो में हम रावण की स्वर्ण नगरी के निर्माण, उसकी वास्तुकला, उसकी रक्षा व्यवस्था और उसके विनाश के रहस्यों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। लंका का निर्माण, स्वर्ण नगरी कैसे बनी? रामायण के अनुसार लंका पहले कुबेर के स्वामित्व में थी, लेकिन रावण ने उन्हें पराजित कर इस पर कब्जा कर लिया। वाल्मीकि रामायण में लंका का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके अलावा शिव पुराण, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण जैसे अन्य ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। विश्वकर्मा का योगदान। लंका का निर्माण देवताओं के प्रमुख शिल्पकार विश्वकर्मा ने किया था। यह पूरी नगरी सोने से बनी थी, जिसमें असंख्य महल, दुर्ग, सड़कें, बाग बगीचे और भव्य मंदिर थे। लंका की भव्यता इतनी अधिक थी कि इसे पृथ्वी का सबसे समृद्ध नगर कहा जाता था। सोने की नगरी, वास्तु और संरचना। लंका की वास्तुकला अद्भुत थी। यह केवल एक सुंदर नगर नहीं था, बल्कि इसमें उच्च स्तरीय वैज्ञानिक संरचना भी थी। त्रिकूट पर्वत पर स्थित लंका 3 पर्वतों के बीच स्थित थी, जिससे यह स्वाभाविक रूप से सुरक्षित थी। सोने के महल। लंका के अधिकांश महल सोने से निर्मित थे, जो सूर्य की किरणों से अद्भुत चमकते थे। उच्च तकनीक सुरक्षा प्रणाली। लंका के चारों ओर एक विशाल परकोटा था, जिसमें 4 मुख्य द्वार और असंख्य सैनिक तैनात थे। अद्भुत जल प्रबंधन प्रणाली। लंका में जलाशयों और कृत्रिम झीलों का सुंदर समायोजन था, जिससे जल संकट नहीं होता था। क्या वास्तव में लंका सोने की थी? क्या लंका सोने की नगरी हो सकती थी? सोने से बने महलों का विचार अत्यंत रोमांचक है, लेकिन यह कितना व्यवहारिक है? प्राचीन भारत और श्रीलंका में सोने का भरपूर भंडार था, जिससे यह संभव था कि लंका में सोने का अत्यधिक उपयोग हुआ हो। संभावित सत्य। यह भी संभव है कि लंका को अत्यधिक चमकदार और समृद्ध बनाने के लिए महलों को सोने की परत से मढ़ा गया हो। आधुनिक खोज और पुरातत्व। श्रीलंका में कई पुरातात्विक खुदाइयों में प्राचीन नगरों के अवशेष मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि यह क्षेत्र किसी समय अत्यंत समृद्ध था। सिगिरिया का किला। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह स्थान ही प्राचीन लंका का अवशेष हो सकता है। राम सेतु के प्रमाण। नासा की तस्वीरों में भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु का अस्तित्व देखा गया है, जो रामायण के अनुसार राम की सेना द्वारा बनाया गया था। लंका का राजा रावण शक्तिशाली असुर सम्राट। रावण एक योद्धा नहीं, बल्कि एक महान विद्वान और कुशल प्रशासक भी था। उसके शासनकाल में लंका व्यापार, शिक्षा और वास्तुकला के क्षेत्र में चरम पर था। वैज्ञानिक ज्ञान। रावण का विमान, तंत्र मंत्र और आयुर्वेद का महान ज्ञाता था। पुष्पक विमान। रावण के पास एक उड़ने वाला विमान था, जिसे वह देवताओं से प्राप्त कर ज्ञान के आधार पर संचालित करता था। रावण की मृत्यु और लंका का पतन। रामायण के अनुसार भगवान राम ने रावण का वध कर लंका को कुबेर को लौटा दिया था। क्या लंका रावण राम युद्ध के बाद नष्ट हो गई? कुछ विद्वानों का मानना है कि लंका धीरे धीरे समय के साथ नष्ट हो गई और समुद्र में विलीन हो गई। आधुनिक संदर्भ में लंका का रहस्य। आज के श्रीलंका को ही प्राचीन लंका माना जाता है, लेकिन इसका प्रमाण मिलना कठिन है। लंका और श्रीलंका का नाम समान है। श्रीलंका का भूगोल त्रिकूट पर्वत जैसी संरचना से मेल खाता है। क्या स्वर्ण नगरी के अवशेष मिल सकते हैं? श्रीलंका के विभिन्न स्थानों पर अभी भी खोज जारी है, जिससे भविष्य में कुछ नए रहस्य सामने आ सकते हैं। निष्कर्ष।
रावण की सोने की लंका सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक अद्भुत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रहस्य भी है। यदि लंका वास्तव में सोने की थी तो यह मानव सभ्यता की एक अनोखी उपलब्धि थी। यदि केवल एक प्रतीकात्मक वर्णन है तो भी यह हमारी प्राचीन सभ्यता की समृद्धि और उन्नत तकनीकों का प्रमाण देती है। क्या भविष्य में हमें लंका के और रहस्य पता चलेंगे? क्या कोई और आधुनिक खोज इस अद्भुत नगरी के अस्तित्व को प्रमाणित कर पाएगी? यह जानने के लिए जुड़े रहें पुराना युग के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।